नहीं ये बताते हम लोग का टाइम बच जाता और जो ऑडियंस देख रहा है उसके सर में खुजली भी नहीं होता। बात जब एक ही है तो बताया किस लिए? जरूरी है। काहे जरूरी है? बने रहोगे तब न। शॉर्ट वीडियो में कुछ होने वाला तो है ना, शॉर्ट क्लास में है ना, डिटेल में जाना होगा तब जाके कुछ सीखने को मौका मिलेगा। कुछ महीनों के बाद मामू का लव लेटर आ गया इलू इलू करके। इश्क और मुश्क छुपता नहीं है छुपाने से, गाना सुने हो? ये भी वही चीज है। GTA, GTA का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब ये क्या होता है? अरे नाम से ही पता चल रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो कि माल के ढुलाई का काम करेगा। ठीक है, जब तुम कोई माल खरीदोगे किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले को, तुम बोलोगे भैया मेरा माल वहाँ से यहाँ पहुँचा दो। जब तुम किसी माल को डिलीवर करोगे, ए भैया तुम मेरा माल यहाँ से वहाँ पहुँचा दो, है ना? तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अच्छा ठीक, अब इसके ऊपर RCM लागू है। इसके ऊपर अब अगर तुम GTA वाले से अगर तुम सर्विस लोगे तो तुम पर RCM लागू हो जाएगा, और कुछ GTA ऐसा होगा कि तुम पर RCM भी लागू नहीं होगा। बड़ा पेचीदा मामला हो गया सर। सीधा बताते कि RCM है, अब ये कौन सा कंडीशन है कि इस पर RCM किसी में लागू होगा किसी में नहीं होगा? पहले इसको तो समझाइए, पहले GTA के बारे में समझाइए। किसके बारे में? इसका माने GTA वाला दो नेचर का होगा। कितने नेचर का होगा? दो नेचर का होगा। तो तुमको पहचानना है कि कौन सा GTA वाले के ऊपर RCM लागू है। अब जो GTA वाला है वो दो तरह का होगा। क्या होगा? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी दो तरह का होगा। पहला होगा 5% वाला। कितना होगा? 5% विथ RCM। दूसरा क्या होगा? 12% विदाउट RCM। ये GTA वाले का नेचर है। एक जो GTA वाला है वो कह रहा है कि हम 5% वाले हैं भैया, एक GTA वाला कह रहा है कि हम 12% वाले हैं। अब इसको सर कैसे पकड़ेंगे हम क्या उसको पूछेंगे क्या, या हमें क्या GST के पोर्टल पे जाना होगा, या जितना भी हम GTA वाले से सर्विस लेंगे उससे पूछते रहेंगे क्या? पूछने का कोई काम ही नहीं है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि 5% वाला है कि 12% वाला है? जब तुम्हारे पास GTA वाले का बिल आए, गौर से देखना, अगर उसने उसमें GST को अप्लाई किया है तो समझ जाना ये वाला है। तो सर कितना अप्लाई करेगा? 12%। कितना करेगा? 12% और प्लस 18%। कितना? 12% भी करेगा, यानी कि इसका जो मिनिमम जो रेट है 12 to 18। अच्छा, बिल तो देखा सर, उसका जो बिल आया तो उसमें 12% लगा हुआ था। सर जो बड़ा बड़ा जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो 18% लिस्ट। अकल है ना जी हम लोगों को? हमने क्या लिखा है यहाँ पे? अगर किसी का बिल GTA से आता है, अगर वो GST लगा दी तो विदाउट RCM होगा। ये तो FCM हो गया। क्या हो गया? FCM हो गया। अच्छा सर, इसका माने ये 5% वाला बिल देगा क्या? ये 5% वाला बिल देगा? तो इसका आंसर है नहीं। है तो 5% का है लिखा। 5% का माने तुमको देना है, तो बिल कैसा आएगा? बस उसका सर्विस चार्ज रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। क्या रहेगा? ओनली सर्विस चार्ज। तो अगर तुमने किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस लिया है, बिल देखा, वो केवल अपना सर्विस चार्ज जोड़े हुआ है 10,000 रुपया, और कहीं पे GST का जिक्र नहीं है। ठीक है, कहीं पे GST का जिक्र नहीं है, तो समझ जाना वो RCM वाला है। अब देखो ये वाला जो है ना, ये 5% जो RCM वाला है, इसमें भी GTA 2 कैटेगरी का होगा। कितने कैटेगरी का? 2 कैटेगरी का।
एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। अब जिसके बिल के ऊपर जीएसटी का नंबर लिखा हुआ है लेकिन वो जीएसटी हमसे चार्ज नहीं किया है, तो हम समझ जाएंगे हम पर आरसीएम 5% का लागू होगा और वो क्या कहलाएगा? रजिस्टर्ड। सर ये वाला अनरजिस्टर्ड है, जीटीए वाला हमको दिस अपना बिल। जब हमने बिल देखा हमने पूछा कि भैया जीएसटी नंबर, ए भैया हम तो अनरजिस्टर्ड हैं। क्या है? अनरजिस्टर्ड है। अरे जब अनरजिस्टर्ड हो गया तो वो क्या हमसे वो जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं करेगा। तो हम भी समझ गए कि हाँ इस पर 5% का आरसीएम लागू हो गया। तो बोले तो काहे को बताया? नहीं ये बताते हम लोग का टाइम बच जाता और जो ऑडियंस देख रहा है उसके सर में खुजली भी नहीं होता। बात जब एक ही है तो बताया किस लिए? जरूरी है। काहे जरूरी है? बने रहोगे तब न। शॉर्ट वीडियो में कुछ होने वाला तो है ना, शॉर्ट क्लास में है ना, डिटेल में जाना होगा तब जाके कुछ सीखने को मौका मिलेगा। अब ये बताओ सरकार को कैसे पता चलेगा कि तुम पर आरसीएम लागू है या नहीं? पहले ये बताओ इसी दोनों के बारे में, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड है, बोलो हाँ। जब वो रजिस्टर्ड है, जब उसने तुमको सर्विस दिया उसके लिए क्या हो गया? सेल हो गया। जब सेल हो गया तो हिसाब किताब वो गवर्नमेंट को देगा कि नहीं? हाँ जी सर देगा। तो कहाँ देगा वो? तो जीएसटीआर 1 में देगा। सर जीएसटीआर 1 में अगर वो देगा तो कौन सा कॉलम है इसके लिए? वही B2B। क्या B2B है? तो हाँ वो रजिस्टर्ड है, हम भी रजिस्टर्ड है, लेकिन सर ये तो जीएसटी लिया ना है। बोले वही तो बता रहे रे बाबू, वो जीएसटी लिया नहीं है। जैसे ही जीएसटीआर 1 में तुम B2B वाले कॉलम में गए, कहाँ गए? अभी समझ जाओ कि तुम जीटीए वाले हो। ऊपर में एक चीज बना रहता है रिवर चार्ज का, चेक मार्क बना रहेगा, सब्जेक्ट टू रिवर चार्ज। क्या लिखा रहेगा? रिवर चार्ज करके। और यहां पर वो ऐसे टिक रहेगा, वो टिक लगा देगा यहां पे। क्या लगा इसको? जीटीए वाला जब जीएसटीआर 1 में रिटर्न जब वो फाइल करेगा वो केवल यहां पे टिक लगा देगा और तुम्हारा जीएसटी नंबर डाल देगा। डालिस मेरा जीएसटी नंबर। तो B2B में आ करके उसने रिटर्न को डाला, बस एक काम वो करीस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो अप्लाई जो होता है उस पर वो टिक मार्क करके वो रिटर्न फाइल कर दिया। बाय डिफॉल्ट वो मेरे 2B में आ गया। कहाँ आया? आरसीएम वाले कॉलम में। तो ये मत समझो कि तुम्हारे चाहने से कुछ होगा। वो डेटा आ गया, सरकार को पता चल गया कि तुम्हारे ऊपर 5% का आरसीएम लग गया है। अब बताओ कैसे छुपाओगे? इसीलिए ये जानना जरूरी है कि कहां से आ गया। जो आदमी को जानकारी इसके बारे में न रहता है या न रहता था वो पता क्या करता था? जीएसटीआर 3B में जाकर के डिलीट कर दिस। क्या करिस? अरे यार ये कहां से आ गया, अरे यार ये कहां से आ गया, सर खुजला रहा। वो क्या करे? डिलीट कर दिस, रिटर्न भी फाइल कर लीस। कुछ महीनों के बाद मामू का लव लेटर आ गया इलू इलू करके कि तुम जो पिछला पुराना वाला 3B जो रिटर्न फाइल किए थे तुम पर आरसीएम का लायबिलिटी बाकी रह गया था, चलो उसका पेमेंट करो विथ इंटरेस्ट। तो बात समझ में आया? सर इसके बारे में बताइए ना। अरे बाबू मैना, जब ये अनरजिस्टर्ड है तो ये रिटर्न फाइल करेगा? क्यों नहीं करेगा? हाँ जोर से बोलो ना। वो अनरजिस्टर्ड है। जब उसके पास जीएसटी का नंबर ही नहीं है तो वो रिटर्न कहां से फाइल करेगा? लेकिन सर हम तो से सर्विस लिया, 20,000 का हम इससे सर्विस लेकर के बैठे हुए हैं। अब ये बताओ रूल क्या बोलता है? इस पर भी 5% का तुम पे क्या है? लायबिलिटी है। तो रूल तो कहता है कि तुमको तो दिखाना होगा। अब तुम छुपा लो तो ये तो चोरी ना हो गया जी। छुपा सकते हो ना, लेकिन
कब तक छुपोगे, कभी तो आओगे नगर में। इश्क और मुश्क छुपता नहीं है छुपाने से, गाना सुने हो? ये भी वही चीज है, जब तक तुम ढके हुए हो तो छुपे हुए हो, जिस दिन मामू आ गया सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। ठीक, रूल ये कहता है कि अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड भी है, अगर तुमने उससे सर्विस लिया है, ईमानदारी के साथ तुम उसको अपने बुक्स में अकाउंटिंग करो और इसके ऊपर जो 5% का RCM है वो दे दो। ठीक, तो 5% का अगर लोकल वाला होगा तो A से GST में 2.5%, C GST में 2.5%। अब अगर यही 20,000 का सर्विस अगर तुमने इंटर स्टेट वाले GTA से अगर लिया है तो क्या लग जाएगा? IGST 5%। तो रेट भी क्लियर हुआ